नमस्ते। પેલા અજમો ખાઈ લે પછી વાત કરી। सभी को निवेदन है कि जो भी बोले माइक से बोले, क्योंकि ऑनलाइन से सबके मतलब कॉल या मैसेज आ रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भैया आंसर तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ हमें ही पता चलता है, ऑनलाइन में नहीं पता चलता। तो थोड़ा धीरे से, 4 माइक है अवेलेबल, नहीं होगा तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे लेकिन माइक में बोलेंगे। धन्यवाद सभी का। ठीक है, हाँ जी जी, धन्यवाद। मुझे कई सालों से ये चीज स्पष्ट नहीं हुई, इन जनरल नॉट पर्टिकुलरली, कि जब लोग घर बैठ के लाइव सुन सकते हैं तो इधर आके क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों, समय तो उतना दे ही रहे हैं। 7 दिन सुनना है तो 7 दिन पूरे समय आपको लाइव सुनना है। घर पकड़ लिया इन्होंने, फॉर्मूला। वस्तु स्थिति परमिट नहीं कर रहे। सही बात, लोग अलाउ नहीं करते, मतलब वो नहीं होता है। बढ़िया। तो उसके सत्र के पहले जो कुछ बातें हुई ये सब एक्चुअली शास्त्र श्रवण से संबंधित चीजें हैं। तो हमारे जीने को लेकर बात होगी। कुछ साथी नए भी हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत साधारण होगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक बार मैं रख देता हूँ। इसमें किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर डिटेल करना है तो करेंगे, क्योंकि आगे हमको इसी पर बात करना है ना, विभिन्न अभ्यासों पर। बट जो मध्यस्थ दर्शन में जिसको जागृति का पथ क्या है, यदि ये पूछेंगे, है ना, जागृति का पथ क्या है, जैसे नागराज जी ने अपने संस्था का नाम दिया दिव्य पथ संस्थान, दिव्यता के ओर जाने वाला पथ, है ना। तो रास्ता क्या है? अब इसमें मैं ये भी स्पष्ट कर दूं दैट मेरा जो अपना आकलन है कि बाबा जी अपने लिटरेचर में इसको बहुत एक रिजिड फ्रेमवर्क में बांधने से उन्होंने उसको अवॉइड किया है। तो पर्टिकुलरली केवल उनके या मध्यस्थ दर्शन के लिटरेचर को हम जब पढ़ते हैं, कोई एक फ्रेमवर्क दिया जा रहा है या पथ के लिए कोई एक फिक्स्ड क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन किया जा रहा है, ऐसे हमको दिखाई नहीं देता है ना। क्योंकि बहुत पुराने साथी भी हैं और कुछ कुछ गंभीर आनंद टाइप के भी लोग हैं, है ना। तो गंभीर लोग भी हैं। तो जैसे हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ते हैं तो अध्ययन की विधि कहाँ पता चलती है? तो सीधा 17 अध्याय में मिल रहा है ना। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है तो मित्र आशाएं जन्मती है ना। और मन वृत्ति के अनुरूप कैसे होगा? तो उसके लिए न्यायपूर्ण व्यवहार का दबाव चाहिए। ठीक, तो यहीं पर यदि देखेंगे तो जागृति विधि साधना क्या कह रहे हैं? जैसे ये 3 बहिरंग चीजें हो गई, शास्त्र व्यवहार और भौतिक व्यवहार में 2 भाग हो गया, परिवार और समाज। ठीक है, इतना ही लिखा था पहले दिन से, और बाकी जो है अंतरंग साधना है। तो ये मैं मनुष्य के रूप में जीता है तो इतनी चीजें हैं। शास्त्र भाषा के रूप में मेरे मानसिकता, मेरे कल्पना को निर्देशित करने के लिए शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र अध्ययन का उपयोग क्या है हम देख लेंगे। तो जागृति विधि साधना में सर्वप्रथम क्या हो रहा है? मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है तो मित्र आशाएं जन्मती है ना। और उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? अपराधहीन व्यवहार से आशा का प्रत्यावर्तन। तो सीधा वो जागृति विधि साधना को हमको अध्याय 17 में, है ना, दे रहे हैं कि भाई द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू हैव इज अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन। तो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है? अपराध का अभाव से आशा का प्रत्यावर्तन।
है ना। तो अपराधहीन व्यवहार के लिए फिर कह रहे हैं व्यवस्था का दबाव। तो इसको व्यवस्था का दबाव कहा गया है। और कुछ करना है? हाँ ठीक है, देख लेंगे लोग। तो साधना का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि मन का प्रत्यावर्तन होना है ना। अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव, उससे क्या होगा? मन का प्रत्यावर्तन होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये सामाजिक नियम की स्वीकृति पूर्वक मैं जब जीता हूं तो मन का प्रत्यावर्तन संभव। तो पहले हो गया अपराधहीन, है ना, व्यवहार से मन का प्रत्यावर्तन हुआ। तो जागृति विधि साधना का पहला कदम यह है। फिर कह रहे हैं अन्यायहीन विचार से विचार का प्रभाव, है ना, या अन्यायहीन व्यवहार तथा विचार से विचार का प्रभाव। तो यहां पर मुझे लगागा अन्यायहीन विचार। इसके लिए क्या बोलने आवश्यक है? सामाजिक आचरण का दबाव। ये सेकंड पार्ट है जागृति विधि साधना का, सेकंड जगह है। 3 कह रहे हैं आसक्ति रहित इच्छा। तो ये नहीं कह रहे हैं इच्छा समाप्त हो, है ना। जैसे पतंजल लिखते हैं अपने योग सूत्र में, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है ना। तो चित्त के वृत्तियों को निरोध करना ही समाधि है या योग है। ये कह रहे नहीं, इच्छा का निरोध नहीं होना है, विरोध विचार का, वृत्ति का निरोध नहीं होना है, व्यवहार का निरोध नहीं होना है। सही व्यवहार करना है, सही विचार करना है और सही इच्छा करना है। तो आसक्ति रहित इच्छा से चित्त का प्रत्यावर्तन। इसके लिए आवश्यक क्या है? लिखते हैं अध्ययन एवं संस्कार। तो मानव व्यवहार दर्शन में तो अध्ययन की विधि इतने में ही दी है ना। इसके बाद अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है। उसके पहले ध्यान शब्द का प्रयोग नहीं करना। तो अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है। उसके बाद फिर अनुभव। उसी के नेक्स्ट क्रम में, क्योंकि इस जस्ट ब्रेक के पहले ही जो बात हो रही थी कि पहले आदमी ठीक होके ज्ञान होगा कि ज्ञान होके ठीक होगा, आंसर इज बोथ। ठीक होते हुए ज्ञान के अनुरूप होके ठीक होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान हो गया तो ठीक ही रहेगा। तो ठीक रहने की निरंतरता बन जाएगी। ओके, सो मन वृत्ति के अनुरूप होके वृत्ति चित्त, वृत्ति के अनुरूप होने का मतलब वृत्ति के 2 ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी हो गए। एक है प्रिय हित लाभ, दूसरा है न्याय धर्म सत्य। वृत्ति दोनों विधि से कार्य कर रहा है, राइट। तो प्रिय हित लाभ वृत्ति को चाहिए क्योंकि उसको भौतिक रासायनिक संसार को समझना, उसके साथ जीना है। वृत्ति को न्याय धर्म सत्य चाहिए क्योंकि उसको मनुष्य को भी पहचान कर जीना है। मानव के रूप में जीने के लिए दोनों चाहिए, केवल सत्य से नहीं होगा। प्रिय हित लाभ भी चाहिए और न्याय धर्म सत्य भी चाहिए। तो मानव के रूप में जीने के लिए शरीर का ज्ञान भी आवश्यक है कि शरीर को जीवित रखने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए कर्तव्य क्या पूरा करना, दायित्व क्या पूरा करना, ये पूरा का पूरा एक सेट है। ठीक, तो ये आसक्ति रहित इच्छा के बाद फिर अंतर्नियामन या ध्यान। तो हम जो अवधारणा की बात कर रहे हैं वो आसक्ति रहित इच्छा तक बात हो रही है। तो एक तो ये जगह है जहां पर हमको अध्ययन की विधि का परिभाषा मिलता है। ठीक, अब ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा अध्येता का मन में कि ये होगा कैसे। ये तो आपने फॉर्मूला दे दी, लेकिन इसको करूंगा कैसे? ठीक, उसका उत्तर वो कर्म दर्शन में दे रहे हैं, है ना। कर्म दर्शन में दे रहे हैं कि या अभ्यास दर्शन में दे रहे हैं, दोनों को मिला के कि शास्त्र अभ्यास, है ना, विचार अभ्यास। तो लिख रहे हैं कि उत्पादन ही कर्म अभ्यास, विचार ही व्यवहार अभ्यास। ठीक, और एक्चुअली लिखा अनुभव संयोग ही चिंतन अभ्यास।
बट फॉर द मोमेंट, है ना, बेयर विथ मी, जैसे थिंक इट इज योग ही चिंतन अभ्यास, ठीक। तो उसका जो परिभाषा है वहां जाकर दे रहे हैं, और उसी अभ्यास दर्शन में बीच में कहीं जाके लिख रहे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है। तो जो अध्ययन की विधि है वो एक जगह हमको स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलती है, स्कैटर्ड है ना, और कुछ अवधारणा का जो उल्लेख है वो हमको समाधानात्मक भौतिकवाद में लिखा हुआ मिलता है। तो अवधारणा तक का यदि रास्ता यदि देखेंगे तो मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 17 कुछ पक्ष कर्म दर्शन में बहुत कम, और बाकी अभ्यास दर्शन में जस्ट उसका मेंशन करके छोड़ दिया। बाकी परिभाषा संहिता में उसकी परिभाषा दी है, और मानव व्यवहार दर्शन में परिभाषा दी है अधिष्ठान की साक्षी वाली परिभाषा। बाकी जो भी निकल कर आया है वो बाबा जी से वार्ताएं करके जो निकली, उसको फिर हेक्सागन पेंटागन ऑक्सागन बनाते हुए यहाँ तक गाड़ी पहुंची है। मतलब स्ट्रक्चर्स बना के बाबा जी के साथ बैक एंड फोर्थ करके, है ना। जी भैया, आपको दूसरी माइक दे दी। हेलो। हाँ, आपने बाबा जी से बहुत सारी बातचीत की, तो ये वाला प्रश्न भी किया कि उन्होंने क्यों ये नहीं लिखा है? हिम्मत नहीं हुई। कई बार सोचा, फिर लगा कि इसका उत्तर क्या है। मतलब इसका मतलब है कि मुझे पता है कि लिखा जाना चाहिए और वो नहीं लिख रहे हैं, है ना, या उनको लगता है कि मैं लिखा ही हूं और तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने दूसरा वाला उत्तर अपने लिए बना लिया, और वो जिस लेवल पे वो लिखा गया है मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो बीच का कड़ी हमको बनाना पड़ रहा है। दैट्स लाइक यू हैव साइंस एंड यू हैव पॉपुलर साइंस, है ना। साइंस लिखी जाती है, साइंस जब आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है तो पॉपुलर साइंस एंड पॉपुलर मैकेनिक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने पूछा नहीं, हालांकि मेरे बहुत सारा क्वेश्चनिंग उसी से रिलेटेड था, उसके स्ट्रक्चरिंग को ही रिलेटेड था। मेरा तो पर्सनल जो रहा है, मे बी आधे से अधिक जो समय दिया मैंने उसी को लेकर दिया। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं किया होगा? आपने तो सोचा ही होगा। एक बार तो मुझे ये लगा कि यदि कोई मेथड बहुत रिजिड बना देते तो लोग मेथड को पकड़ लेते, एक संभावना ये थी, है ना, तो वो रूढ़ी बनने की संभावना बनती, है ना। हालांकि मैं खुद उस पॉसिबिलिटी से बहुत कन्विंस नहीं हो पाया। दूसरा मुझे लगता है कि शायद एक बार लगा कि या एक संभावना यह है कि बाबा जी को लगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा या बना लेंगे, क्योंकि एक समय में उन्होंने ये भी ये तो मैं खुद सुना हूं उनसे कि उन्होंने कहा कि हमने दर्शन लिख दिया, हमको लगा मानववाद और शास्त्र लिख लेगा। अच्छा हो गया मानव लिख नहीं पाया, है ना, और उनको लिखना पड़ा, नहीं तो और लोगों के लिखा हुआ आदर शास्त्र हमको पढ़ना पड़ता। तो उनसे इतनी उनकी अपेक्षा थी कि भाई मैं तो दर्शन लिख दिया, वाद और शास्त्र तुम लोग खोल लो, है ना। तो इनिशियली 4 ही दर्शन लिख रहे हैं ना, 80s में 4 ही दर्शन लिख रहे हैं। अभी तो और उनका लिखा हुआ का आदमी बदलने में तुला है, वो दूसरा संकट है। वो बोलता है वो ये ने लिखा वो लिखा है, और वो एक अलग धर्म युद्ध, है ना। असली महात्मा कौन है ना, असली विकल्प कौन सा है, अभी एक नया चीज शुरू हो गया। तो ये नहीं समझ में आता इससे अधिक। क्या ऐसा है कि मतलब जो दर्शन थे उनका जो विकल्प बाबा जी ने जो प्रस्तुत किया है, तो उनको लगा हो कि जितना उन्होंने लिखा है दर्शनवाद शास्त्र ना, उससे पहले परिभाषा संहिता और फिर बाद में संविधान, तो इतना जो है अब पूरी बात को समझाने के लिए पर्याप्त है, या जैसा आप कह रहे हो कि एकदम ये वाला लिखने से शायद रूढ़ी का लोगों का ध्यान मुख्य बात की बजाय उसकी जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा, है ना, वो बन जाता है ना, प्याज खाना या नहीं खाना, लहसुन खाना नहीं खाना, वैसा जो कहानी है। हाँ, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो कर ही सकते थे। इसकी ये भी एक संभावना है कि दर्शन की परंपराओं को देखेंगे तो जो मूल दर्शनकार होता है
वो टिपिकली उसी की विधि को उतना लिखते नहीं है। जैसा भी वेदांत को दर्शन मानते हैं, है ना, वो वेदांत फाइनली ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र 555 स्टैंजा है, 555 लाइन्स ओनली। ऐसा कभी भारतीय इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही व्यक्ति ने इतना सारा लिख दिया, बाकी के लोगों ने धीरे धीरे डेवलप किया उसको। तो जैसे वेदांत का जो पूरा अध्ययन की जो विधि है वो ब्रह्मसूत्र में नहीं लिखी है, उसके बाद के लोगों ने बनाया। जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन, ये वेदांत परंपरा में प्रयुक्त भाषा है। और उसमें साधन चतुष्टय संपन्नता की चर्चा करते हैं, है ना भाई। अब साधन चतुष्टय, मुमुक्षत्व चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, शम दम, फिर वो षट संपत्ति बोल के एक है। लेकिन ये बात के लोगों ने डेवलप किया है। इवन बुद्धिस्ट उसमें भी देखेंगे तो ये दिखता है कि बुद्ध ने स्वयं लिख दिया, ऐसा लगता नहीं। बहुत डिटेल में जाके देखा नहीं मैं बुद्ध वाला। लेकिन योग वाला भी देखेंगे तो योग सूत्र 196 स्टांजा है, सूत्र है 196 या 194। लेकिन उसमें दर्शन नहीं है। उसको बोलते हैं योग दर्शन है, लेकिन उसमें कोई भी दर्शन नहीं है। उसमें तो एक्चुअली पुरुष प्रकृति से कैसे वियोग होगा उसकी पूरी पद्धति दी है। और तो इसलिए कहते हैं कि सांख्य दर्शन को पढ़ के ही योग दर्शन का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन जो परंपराएं हैं उसमें मेथडोलॉजी इज नॉट बीइंग गिवन विद द दर्शन, है ना। एंड ही इज नॉट डिनाइंग इट ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी जो बातचीत, जैसा भी ये नेक्स्ट स्लाइड पे हमको जो बात करनी है, ये तो बाबा जी से बात करके निकला है ना। 200-300 घंटे लगा ये निकालने के लिए। ये जो लिखा है ये क्रम, ये अबाउट 200 to 300 आवर्स का काम है, ठीक है। जगह जगह जुड़ा है, 200-300 घंटे लगा है, 50-70 बार डांट खाए होंगे उसमें। डांट खाना है ना। और हमारे पहले भी कुछ लोगों ने पूछा था यहां पर, तो लोग यहां पर अधिक पूछे थे, तो बाबा जी सीधे इधर बात करते थे साक्षात्कार पे। यहां से यहां तक का जो रास्ता है ना, ये वाला, ये श्रवण एंड मनन वाज नॉट क्लियर। तो मेरा असेसमेंट है कि बाबा जी वेट कर रहे थे कि आदमी पूछेगा। मानव, हम उनके लिए हम सब एक्टर थे ना, नाम तो था, बट वी वर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन दिस प्लेनेट। उनके लिए मेरा ऐसा असेसमेंट था कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि लोग पूछेंगे तो चीज खुलेगी, जो फाइनल मेरा असेसमेंट हुआ। क्योंकि एक बार 2012 का अनुभव शिविर का रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, वो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, जनवरी 2012। तो बहुत अच्छी बात हुई इसी पद्धति पे ना, ये जो लेट अस कॉल इट ए ट्री है ना, ये इस पेड़ पे, कि ये अध्ययन का पेड़ कैसे फलित होता है, हाउ टू ग्रो, या लैडर क्या है ना इसका। तो बहुत अच्छी बात हुई है ना, श्रवण पे, मनन पे, साक्षात्कार पे। और होने के बाद मैं उठा तो उनको उठाया, बगल में और कोई था। मेरे मन में ये था कि मैं इतने साल से आपको पूछ रहा हूँ, है ना, 4 साल 5 साल से, ये सब पहले ही बता देते। 5 साल इतना चक्कर किया मैं, इतना डांट खाया, और फिर उसके बाद इतना ब्यूटीफुली, आई मीन आई वॉज एक्सिलरेटेड। जो सेशन हुई ना, इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक। जो ऐसी छोटी सी सभा थी, 20-30 लोग, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत ही एलिवेटेड था चर्चा, बहुत ही शानदार हुआ। और 1-2 लोगों ने बोला कि हमको बिल्कुल पकड़ में नहीं आया, लेकिन बाकी लोगों ने, मतलब मैं तो एकदम क्या बोलते हैं, जोन्ड आउट हो गया था, मतलब पूरा वो हो गया था, राइट। एंड बाबा जी उठे, और तो ऐसे जैसे कॉट है, उठे, हॉल में जो अभिनय वाला घर है, तो उनके मुंह से निकला, जिज्ञासा के अनुसार अभिव्यक्ति, जिज्ञासा के अनुसार अभिव्यक्ति। बोला यार जान ले लोगे, कितना जिज्ञासा करें, बोल दो ना। मतलब एक बार किसी ने आके पूछा, बाबा जी अध्ययन विधि बता दो, बढ़िया है, क्वाइट बोलिए, बटा बताता हूँ, टक 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 टक, 8 दिन तक बता के खत्म किया। नहीं, एक लाइन बताया, फिर वो चक्कर खाया, फिर 2 साल हुआ, फिर से ऐसा करते 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 एक वो बन रही है। नहीं तो श्रवणन मनन की कोई यही नहीं है, जैसे ये वाला है, ये लिखे हैं, है ना। अब श्रवण मनन निधिध्यासन शब्द दिया उन्होंने अभ्यास दर्शन में, हमने तो मैन्युफैक्चर नहीं किया, मेरा बनाया हुआ नहीं शब्द है। आई एम नॉट इम्पोर्टिंग
वेदांतिक टर्मिनोलॉजी इनटू मध्यस्थ दर्शन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ खुद, ये मैंने बहुत पहले ट्राई किया था 2010 में, जब अध्ययन विधि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने ऊपरी ऊपरी से देखा, जैनों का अच्छा लगा मुझे, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान। बोला ये बढ़िया है, तो मैंने 3 गोले बनाए, मैंने पढ़ाया भी लोगों को, फिर उनको बोला भूल जाओ, है ना 2010 में एक गोला बना सही ग्रहण, मैंने लिखा, उस समय श्रवण शब्द था नहीं, सही आचरण, ये दोनों मिला के ऐसा एरो बनाकर मैंने लिखा सही ध्यान। बोला ये ठीक है, सही समझना पड़ेगा, सही जीना पड़ेगा, तब ध्यान लगेगी। तो पहले जो बाबा जी से लोग जुड़े उनको भी लगता था कि इस विधि से कुछ होगा या कोई ध्यान की पद्धति होगी, है ना। तो आंशिक ध्यान पर लोगों ने पूछा भी है बाबा जी से, केंद्रीय ध्यान पर भी पूछा है ना, उसका लेख भी है 2-4 लाइन में ना, आंशिक ध्यान के लिए जो लिखा है उसमें प्रतीकों को मन से देखना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास, ये आंशिक ध्यान का फॉर्मूला दिया है। आंशिक ध्यान है ना, यहां पर प्रतीक क्या हमारे लिए शब्द है, शब्द और आचरण है ना, शब्द और अर्थ। फिर केंद्रीय ध्यान के लिए परिभाषा दिया है, शब्द के अर्थों में जीना, ये लिखा है। प्रतीकों का मन से देखने, सुनने तथा बोलने का अभ्यास, मैं वो लेख भेज देता हूँ, होगा मेरे पास, है ही, मतलब होगा, मतलब इन दैट एक अमेजॉन फॉरेस्ट है उसके अंदर है, निकाल के दे दूंगा, तो उसको साइडलाइन किया है। तो यहाँ पर ये यही लिखा ना, ये यहाँ लिखा था ना वो आंशिक ध्यान में, है? हाँ वो उसमें लिखा है कि आंशिक ध्यान, हाँ, लेकिन ये वाला जो मैं नोट कर रहा हूं उसमें ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, ये तो संवाद जेड का शॉर्ट फॉर्म है। ये अमरकंटक सम्मेलन में जो 19 में दिया है, संवाद जेड का कंप्रेस्ड वर्जन है, ये 20 to 30 पेजेस में। वो अमरकंटक सम्मेलन में सबको कुछ देने का मन हुआ तो क्या देंगे, तो जल्दी जल्दी में वो 300 पेज को 30 पेजेस में करके उसको दे दिया वो, लेकिन अच्छा बना वो पूरा दिन काफी मेहनत करके उसको किया, बिकॉज वी हैड टू टेक आउट द 30 पेजेस विदाउट लूजिंग ये, लेकिन कंडेंस्ड बना है वो, अच्छा है वो नहीं है। प्रतीकों को मन से देखना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास, हाँ मैं आपको भेज देता हूँ उसका 2 पेज का, कोई सीक्रेट, इट इज पार्ट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, मैं जितना बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड। शब्द प्रतीक है हमारे लिए, शब्द यही श्रवण है ना, प्रतीक किसको कहेंगे हमारे लिए, अभी मूर्ति कोई प्रतीक नहीं है ना, जैसे सह अस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ये प्रतीक है। जागृति क्रम इज नॉट द वर्ड, राइट, जागृति क्रम हो रहा है, उसको मैं देख के उसका शब्द दिया। तो श्रवण में एक्चुअली क्या हो रहा है, भाषा का अर्थ कल्पना रूप में स्वीकार होना, ये श्रवण है। इसका परिभाषा ये संवाद से निकला है, भाषा का अर्थ कल्पना रूप में स्वीकार होना। नेक्स्ट में लिखा है लिखा हुआ को समझना तर्क सहित। तो इसकी 2 ऑप्शंस हैं, या तो केवल भास होने को आप, अच्छा भास होने का जो परिभाषा है, देखिए शास्त्राध्ययन शब्द अभ्यास दर्शन में लिखा है लास्ट में, शास्त्राभ्यास शब्द बिगिनिंग में लिखा है, श्रवण शब्द अभ्यास दर्शन के मध्य में लिखा है, भास होने का परिभाषा संविधान में लिखा है, ठीक है, और ये संवाद में बोला है। ये मिलके फिर एक मीनिंग बन रहा है, ठीक। और ये सब लिखा हुआ को समझना, ये उसके 5 साल बाद के संवाद से निकल रहा है, इसको और उसको जोड़ा गया, ठीक है ना। और एक समय में मैं लगभग साक्षात्कार से अनुभव तक एक 14 की चर्चा हुई, जिससे वो संवाद जेड बोल के जो संकलन बना,
उसमें लगभग 400 क्वेश्चन बनाए थे 100 क्वेश्चन एक एक के अंदर 4-4 थे। वो पूरा बन के मैंने उनको पूछा ये मनन है क्या, वो बोले नहीं। मैं बोला मर गया, ये भी मनन नहीं है तो फिर क्या करूं मनन के लिए, है ना। फिर मैंने पूछा मनन की पृष्ठभूमि है क्या, बोले हाँ पृष्ठभूमि है। बोला तो ठीक है चलो कुछ तो ये बेसिकली ये वाला लाइन तब बना, अंदर लिखा हुआ को समझ लेना बराबर शास्त्र अध्ययन हो गया, सिंपल। उसमें दोनों घटना घटित होनी होगी, एक तो भास होना होगा। भास होने का मतलब क्या है, परिभाषा दिया है संविधान में, आप ऐप से अभी ऐप में भी है, परम सत्य रूपी सहस्तित्व कल्पना में होना, है ना। वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना। अभी आ गया है ऐप में, ये दिख रहा है, परम सत्य रूपी सहस्तित्व कल्पना में होना, वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना। भाषा का अर्थ चित्रित होना पठन के आधार पर, यह भी संवाद से निकल रहा है। सत्यभास होना, ये था ही नहीं परिभाषा पहले उन्होंने तो उनका कहा हुआ को लेके उनसे बात करके फिर परिभाषा संहिता में आया है। सुनने की क्रिया है, सुनने वाली क्रिया, सुनना ही पढ़ना है, सुनना ही पढ़ना है, ये भौतिकवाद में लिख के रखा है ना। और इसको संवाद में बोलते हैं कान से सुनना नहीं है, कान में जो सुनाई देता है उसके अर्थ को समझना ही सुनना है। कान से जो सुनाई देता है उसके अर्थ को समझना ही सुनना है। तो सुनना कान से नहीं हो रहा है, जीवन से हो रहा है, चित्त को सुनना है। चित्त उस मीनिंग को लॉक जब हो जाता है ना, इनग्रेनिंग ऑफ द मीनिंग, मीनिंग चित्त में चित्र ग्रहण हो जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट डे में रख रहा था, फर्स्ट डे से, कि ये जो हमारे अंदर जो भौतिक पक्ष है, इसका बौद्धिक पक्ष का विकास होना है, ये एक विकास है भाई। हम कभी अपने गठन पूर्णता के यात्रा में कभी किए ही नहीं, बनने के बाद केवल माल खाते रहे। अभी से चांस, अभी से हमारी जर्नी शुरू हुई कि चित्त से किसी अर्थ को ग्रहण करना जो जीवन संबंधित वस्तु है। नहीं तो चित्त से जो भी मैं अभी तक ग्रहण करता रहा वो यहीं तक सीमित था। और इसको बनाए रखने के क्रम में जितना मिनिमल चाहिए, इसको भी बचाने का मतलब इसको यही देना है। अभी तक तो यही था ना, सुविधा में सुख नहीं है और ये सब जो बताते हैं, बेसिकली इसको भी पूरा करने का मतलब इसको यही दे दो। इसीलिए पूरी शिक्षा, पूरी व्यवस्था, पूरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पूरा परिवार में चर्चा इतना ही है, राइट। तो पूरे जीवन का फोकस फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, फ्रॉम द टाइम ऑफ बिकमिंग गठन पूर्ण, चित्त इज फोकस्ड ओनली ऑन दिस मच। तो मध्यस्थ दर्शन आने से क्या हो रहा है कि जो चित्त है, इट इज नाउ गेटिंग ट्रेन्ड टू पिकअप मीनिंग रिलेटेड टू न्याय धर्म सत्य। ये बड़ा हमारा ट्रेनिंग है, माइंड की ट्रेनिंग है। ये लोग पूछते हैं मध्यस्थ दर्शन की साधना क्या है, ये फर्स्ट साधना है। अनुभव मूलक जो चित्त है, जो संयम किया हुआ चित्त है ना, में जो अर्थ है, उस अर्थ को अपने चित्त में स्थापित करने का काम, इसका नाम है श्रवण। कितना आसान है, आप ही सोच लीजिए। अनुभव मूलक जो चित्त है, नागराज जी के चित्त में जो मीनिंग आया, अनुभव हुआ, अनुभव के बाद बोध हुआ, बोध के अनुरूप चित्रित किया, चित्र हुआ। क्या चित्र हुआ? अस्तित्व है, मैं ऐसा हूं, जीवन ऐसा है, मानव ऐसा है, संसार ऐसा, राइट। फिर नागराज जी लुक्स आउट एट द वर्ल्ड, 600 करोड़ एंड काउंटिंग, उनको दिख भी रहा है ये 1000 करोड़ तक पहुंचेगा। नाउ आई हैव टू रिक्रिएट दिस इमेज इन ऑल द अदर चित्त। इतना छोटा काम, राइट। हमारे चित्त में जो फॉर्म हुआ, बाकी के चित्त में रिक्रिएट करना है, ये उनके सामने टास्क है। वस्तु को कैसे लिखूं ताकि उसको सॉल्व करने से, क्योंकि सीधा नहीं जाएगा, उनको यह भी दिखता है कि सीधे देने से वो रट लेगा, स्मृति बन जाएगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, मध्यस्थ दर्शन पास, है ना। नहीं करना है तो कैसे लिखने से, जिसको सॉल्व करने से उस आदमी में
उसी वस्तु का अप्रोक्सीमेशन होगा जो अभी मेरे में है। ये होने का मतलब है श्रवण या शास्त्र अध्ययन या शास्त्र अभ्यास। हाँ, इसके लिए क्या बनाई? हाँ, इमरती बनाई। इमरती उसी, यही तदाकार है। तो तदाकार का पहला स्टेप है कि भाई हम उस अर्थ के साथ तदाकार हो पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए फिर आदमी लग रहा है। तो श्रवण होने का मतलब है चित्त में वो बात रिक्रिएट होना। तो इसमें दोनों लगेगा, भास भी लगेगा, आभास भी लगेगा। उदाहरण के रूप में हमने यहां स्ट्रिंग बनाई थी, जैसे 4 चीजें हैं, ये 4 का अलग अलग भास हुआ। आपको उसको जोड़ के देखना पड़ता है, ये आभास है ना। जैसे मन है, अब मन में धीरे धीरे देखिए भरने लग गया। मन है तो हमने लिखा नियमपूर्ण व्यवहार। नियमपूर्ण व्यवहार के लिए अपराध का अभाव, उसके लिए व्यवस्था का दबाव, उससे आशा का प्रत्यावर्तन। इतनी चीजें जुड़ गई। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ जो मेरे कल्पना में आता है वो भास हुआ उस भाषा के आधार पर, और ऐसे अनेक भाषाओं को जोड़कर मैं एक मीनिंग बनाता हूं, उसका नाम है आभास। ठीक है। तो दर्शन के शास्त्र अध्ययन में दोनों करना पड़ता है, भास भी करना पड़ता है और आभास। तर्क के प्रयोग, अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग करना, यह भी शायद आपको परिभाषा संहिता में मिलेगा, संविधान में। आभास ये डाल दिया है। ये सेकंड वाला, इसको बड़ा करूं, बड़ा होता है ये। उप्स, अभी आ रहा है ना। भाषा सहित अर्थ कल्पना अस्तित्व में वस्तु रूप में स्वीकार होना, अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग होना, अर्थ वस्तु के रूप में अस्तित्व में स्पष्ट तथा स्वीकार होना, फलस्वरूप तर्क संगत होना। यह ऑलमोस्ट साक्षात्कार जैसा परिभाषा है। मैं पूछा भी कि ये परिभाषा आपका बिल्कुल साक्षात्कार जैसा है, बहुत डांट पड़ी। तो बोले एक ही पत्थर है, अलग पत्थर नहीं है। एक ही पत्थर है वो, एक ही पत्थर है, अलग पत्थर नहीं है। ठीक है। तो शास्त्र अभ्यास में ये दूसरी वाली बात आ रही है कि हम अर्थ संगति के लिए तर्क, अभी देखो ये परिभाषा है, हमने करके देखा ना। पहला कौन सा आएगा? मिट्टी, पानी, एटम, मॉलिक्यूल, पेड़ पौधा, जानवर। हमने उसको अरेंज किया। वो अरेंजमेंट क्या थी? लॉजिकल अरेंजमेंट थी, क्योंकि हमारे मन में है कि ये होने के पहले ये नहीं होगा, इसके बाद ही इसको आना है। ये आभास। ठीक है। जैसे मन का प्रत्यावर्तन के पहले वृत्ति का संभव नहीं है, वृत्ति के पहले चित्त का संभव नहीं। ये क्या है? जीवन कैसे जागृत होगा उसका आभास। विकास का विकास, जागृति कम जागृति, ये क्या है? एक आभास। ये बात पकड़ में आती ना, मतलब इसको आभास कह रहे। तो शास्त्र अभ्यास में दोनों चीजें आ रही है, भास भी होना, आभास भी होना। तो ये कई लोग अभी केवल इसको श्रवण में रखेंगे, इसको मनन में रखेंगे। उसमें भी कोई नियम नहीं है, कोई मेरा प्रेफरेंस नहीं है वो। ये बात पकड़ में आती है। केवल सुनने की क्रिया को श्रवण में रखेंगे और साथ साथ उसको जो सोचते हैं उसको मनन मानते हैं। बोलते समय, पढ़ाते समय, है ना, कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं उसको। और ये सेकंड वाले पार्ट को फिर मनन 2 बोलना पड़ेगा। मनन 1, मनन 2। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मनन 1, मनन 2, मैंने पहले को श्रवण में कर दिया शास्त्र अभ्यास में, सेकंड को मनन में कर दिया। ठीक है जी। भास जो है वो मतलब शब्द का अर्थ क्लियर हो जाए, है ना। और है ना, आभास का आप एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आपने लिखा है तर्क के प्रयोग अर्थ संगति हेतु, मतलब कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल समझने के लिए। नहीं, जैसे अभी यही वाला जीवन क्रिया को समझने के लिए कि अपराध के अभाव में ही आशा का प्रत्यावर्तन होगा। जब तक हम परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा में लिप्त हैं, तब तक मन का प्रत्यावर्तन नहीं होगा। ये आभास है ना। तो जैसे अभी मुझे ये स्वीकृत है, ये वाला जैसे वही उसमें स्व नारी स्व पुरुष में जीना है, यदि किसी तो ये मुझे आभास हो गया। नहीं, ठीक है, आभास हुआ है। तो मेरी पक्की स्वीकृति है इसमें, एक एग्जाम्पल। नहीं, ठीक है ना, आपकी पक्की स्वीकृति है, लेकिन आभास कब कहलाएगा? यदि कोई आपका फ्रेंड पूछता है क्यों,
आपका स्वीकृति हो गया, ये भास हुआ, है ना। दूसरा है किसी ने पूछा क्यों, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा किसी भी भाषा में, हिंदी, मलयालम, गुजराती, बिना बोर्ड के, तो फिर आभास हुआ। यू आर एबल टू गिव द रीजनिंग फॉर योर स्वीकृति। दैट इज ऑल्सो इन लाइट ऑफ को एग्जिस्टेंस, जो मुझे समझ आया है ना। जो है ठीक है। अब आभास के बहुत सारे वर्जन्स भी होंगे, जैसे अभी कर रहे थे हम, मानव देव मानव दिव्य मानव। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? एक बार कुछ बात होती रही कि अनुभव के बाद मानव ये करेगा कि वो करेगा कि ये करेगा। किसी के साथ कोई XYZ साथी थे, तो थोड़ी सी वो बहस जैसे होने लग गई। फिर मैंने धीरे से पूछा, ये बताओ किसी को अनुभव यदि होगा, क्या करना वो डिसाइड करेगा कि तुमको मेरे को फोन करके पूछेगा अभी क्या करूं, है ना? वो डिसाइड करेगा। तो अभी छोड़ देते, तुम और मैं क्यों बैठ के झगड़ रहे, मतलब है ना, बहस कर रहे हैं कि अनुभव के बाद एक आदमी क्या करेगा। उसको करने देते हैं, है ना। हमको जहां पहुंचना हम पहुंचेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है। ये क्या है, आभास मैच नहीं हो रहा है। मेरी जो रीजनिंग है, आपकी जो रीजनिंग है, इसके ब्रेक के पहले यही तो चलती रही ना हमारी पिंग, वो जो टेबल टेनिस चलता रहा, ये इसी को तो लेकर चलता रहा, यही आभास। ठीक है। तो ये आभास हुआ। तो मनन में क्या हो रहा है, न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना। तो ये लगभग आधा आभास मान सकते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। तो यहां पर लिखा है शास्त्र अध्ययन से प्राप्त अर्थ में ब्रैकेट में लिखा है भाषा रूपी समझ को स्वयं जानने प्रमाणित करने के लिए तुलन करना। ये भी संवाद से निकलता है। मतलब क्या मतलब है ये, कि मैंने पढ़ लिया, ये स्वधन है, ये स्वनारी स्वपुरुष है, ये जीवन है, ये जीवन क्रिया है, नियंत्रण है, नियम है ना। मैं स्वयं नियम को जान लूं, मैं स्वयं दयापूर्ण व्यवहार करूं, मैं स्वयं स्नेह करूं, मैं स्वयं शुभेच्छा करूं, स्वयं प्रमाणित होना। आई हैव टू बिकम लाइक दैट। इसके लिए जो हम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करते हैं, इसका नाम होगा मनन। इससे क्या बनेगा, न्याय धर्म सत्य का निष्कर्ष बनेगा। ये कल्पनाशीलता में स्थापित होने के जगह लिखिए स्थापित होने का प्रयास। आपके नोट्स यदि होंगे तो करेक्ट कर लीजिए। स्थापित, यहां करेक्शन एक करना था, वो रह गया। यह स्थापित करने का प्रक्रिया में स्थापित करने का, इंस्टेड ऑफ होने का, करने की प्रक्रिया। पेज नंबर 10। कल्पनाशीलता में स्थापित करने की प्रक्रिया मतलब तीव्र इच्छा में आना। तीव्र इच्छा का मतलब जिसको मैं भी जीऊंगा। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर क्या हुआ, श्रवण और मनन में? भाई श्रवण में मेरे पास रिटन जानकारी आ गई अंडरस्टैंडिंग के रूप में। ये भी बहुत बड़ा कन्विक्शन है, कोई छोटा नहीं है। इतना बड़ा कन्विक्शन हो गया तो मैं जिंदगी भर उसमें लगा रहा हूं। मैं अपना घर, कई, है ना, पूरे डायरेक्शन ऑफ लाइफ को बदल दे रहा हूं, है ना। अपने धन संपत्ति को किसी को दे रहा हूं, दूसरे के बच्चों को लेकर घर पे लग दे रहा हूं। बहुत सारा शिफ्टिंग हो रहा है। ये बाहर के संसार में इट इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट। अपने में कोई छोटी चीज नहीं है ये। मध्यस्थ दर्शन का यदि श्रवण हो गया तो भारत के बाकी दर्शनों की विद्वानों को हम 2 से 3 दिन में समझा ले जाएंगे। कोई आसान गेम नहीं है ये, कोई नहीं टिकेगा, बहुत मुश्किल है ना। ऐसा यदि बिठा लिया, 40 हैं तो एक एक परंपरा के, मान लो 4 परंपरा के 10-10 को भी बिठा लिया, हम में से एक पर्याप्त, वो संभल ले जाए। बहुत मुश्किल है निपटना। तो मैं जोकिंगली बोलता हूं, ये हो गया मध्यस्थ दर्शन का प्रोफेसर ऑफ मध्यस्थ दर्शन। यू कैन प्रोफेस इट, यू कैन टीच इट, यू विल फील आई नो इट, है ना, मुझे पता है। ये जो पता है, ये कन्विक्शन क्या है, आभास की कन्विक्शन है। एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, क्योंकि ये सत्य के आधार पर है, कंप्लीट है।
ठीक है। मनन का मतलब क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी होना। अब ये क्या होगा कि मैंने इसको यहां पर स्मृति रूप में प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा जीना जो है भौतिक पक्ष के साथ, शरीर के साथ मेरा जो जीना है वो सुलझ नहीं रहा है। शरीर में कुछ हो गया, मुझे डर लग रहा है ना। भूख लगने पे चिड़चिड़ाहट हो रही है ना। पत्नी को बोला था इडली बनाओ, उसने डोसा बना दिया। भैया कितने बार बताऊं तुमको, ठीक। जेब से 500 रुपए गिर गया तो मेरा किडनी बाहर आ जाता है कि 500 रुपए कहां गया, है ना। ये क्या ये क्या है कि मेरा शरीर और धन के प्रति भाव जो है ना, जो इच्छा है, इट मे और मे नॉट मैच व्हाट आई नो एंड टीच ऑन द बोर्ड। ये समझ में आता है, ठीक है। हाँ, हिंदी में बोलो। हाँ हाँ, जो मेरा शरीर तथा भौतिक वस्तुओं के प्रति, तन तथा धन के प्रति मेरी जो मानसिकता है, जिसको एटीट्यूड बोलेंगे, वो मैं जो दर्शन को सोचा हूं, मान लो समझा हूं ऑफ द ऑर्डर ऑफ आभास, आभास के ग्रेड का मेरी जो समझ है, उसके अनुरूप मेरा भौतिक वस्तु शरीर तथा धन के प्रति मेरी मानसिकता वैसे अभी बनी नहीं। जो भी मेरी मानसिकता बनी है वो मेरे पूर्व संस्कार और पूर्व वातावरण से बनी है। मेरी कोई पूर्व संस्कार है, मैं किसी घर परंपरा में बड़ा हुआ, मैं 20-30 वर्ष जो जिया, उससे मेरा तय हो रहा है कि मेरा पैसे के प्रति क्या मानसिकता है, ठीक है। जैसे हमारा परिवार, हम 4 लोग, उसमें से 2 कंजूस हैं, 2 बड़े मन के मेरे घर में। कौन है नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, 2 कंजूस हैं, जबकि एक ही सांभर चावल खाए, है ना। एक ही, सब जाति धर्म सब एक ही है, एटीट्यूड अलग अलग है। अब उसके कारण में जाऊंगे, उनके पूर्व संस्कार वातावरण में जाना पड़ेगा, और हो सकता है गर्भ संस्कार तक जाना पड़ेगा। एक ये हमारी मानसिकता दिखती है। दूसरा, फिर परिवार के प्रति हमारी मानसिकता क्या है ना। संबंध, मनुष्य के संबंध को मैं कैसे देखता हूं, परिवार को कैसे देखता हूं, वो स्वार्थ विधि से दिखता है कि परार्थ विधि से दिखता है ना। दायित्व कर्तव्य निर्वाह कितना कर रहा हूं, कितना दायित्वों से भाग रहा हूं, कितना दायित्वों को उठा लेता हूं, है ना, कितना सेवा का स्वीकृति है, ये सब मेरी मानसिकता निर्धारित कर रहा है। मतलब मेरी मानसिकता फिर निर्धारित कर रही है कि मैं परिवार में कौन हूं और समाज को मैं कैसे, किस दृष्टि से देखता हूं। ये बात पकड़ में आती है। इसको कह रहे जीना। जीने का मतलब है, किसी ने पूछा था जीना क्या है, जीने का मतलब है विचार सेट होके ये व्यवहार और व्यवसाय, व्यवसाय व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी, ये 3 सेट होना बराबर जीना। ओके, तो भौतिक पक्ष भी जीना, तो जीने का एक स्थूल रूप भी होगा, एक सूक्ष्म रूप भी होगा। स्थूल रूप में हमने मिट्टी के घर बना लिए, सब बना ली, कपड़े बदल दिए। व्यवहार में स्थूल रूप है कि मैं बड़ा विनम्र हूं, ऐसे करता हूं, ऐसा करता हूं, है ना, ये सब स्थूल हो गया, ठीक। लेकिन मेरे मन में वो भाव है कि वो अभिनय है, ये सब फिर आ जाता है। अभिनय भी अच्छे मन से ही कर रहा हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि सबके साथ मेरा स्नेह संबंध हो। एक बार बाबा जी के साथ रूम में थे, कुछ बात होती रही व्यवहार की, तो बाबा जी ने करके बोला, मैं उसी को, ऐसे बैठे थे इधर वो गद्दे पे, अभी आप लोग एक दूसरे का गला मिलता है ऐसा हंसता और बोलता है, व्यवहार हो गया। ये कोई व्यवहार नहीं है। मतलब बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल गुरु है ना, अनकन्वेंशनल ऋषि या साधु, कुछ भी नाम दे दो। वो किसी से गले नहीं मिलते थे। एक्चुअली गला मिलना इंडियन कस्टम है ही नहीं,
ये अरबी कस्टम है जो नॉर्थ से धीरे धीरे होते हुए जीवन विद्या सिस्टम में आ गया है ना। यू यू आवाज से गले को ना गला में नहीं, मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई गले वाले मिलना है। मैं तो, मेरे को लकी लगता था कि बगल में बिठाया है। मैं पहली बार गया था तो रात का 10 सवा 10 बज गया था, 9:30 9:40 उन्होंने भोजन नहीं किया था। मैं बोल चलो खाना खाएंगे, फर्स्ट टाइम अमरकंटक गया ना। उसके पहले उनको मिला हूँ सम्मेलन में और बस एक ही बार। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बगल में बैठा हूँ और बगल में बैठ के खाने मिल रहा है। ठीक है, ऐसा लगता था कि सूर्य बैठ, मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा उस तरफ, ऐसा फीलिंग था। गले वाले कोई मित्र संबंधी नहीं था। मैं वही सोचता, दिव्य मानव को कोई दोस्त होता नहीं ऐसे। उनका एक मिला मुझे बाबा जी का दोस्त, जो उनका 2 साल सीनियर था। वो चले गए गांव में। उनके गांव में मैं और गौरी फर्स्ट टाइम विवाह के बाद जब गए थे तो उनका घर ढूंढने गए, वो मिल ही नहीं रहा था। फिर किसी ने बोला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये है। उस समय बाबा जी की एज 92 थी, इनकी एज 94 थी। तो जब बात हो बोला, अरे नागराज वो तो कन्नड़ बोल गया, कन्नड़ में ही बोला हाँ वही बोला वो तो मेरा जूनियर है। फिर वो मैं एक ही आदमी को मिला जो बाबा जी को जूनियर बोला। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि शास्त्राध्ययन से प्राप्त अर्थ स्वयं जानने या प्रमाणित करने के लिए तुलन, इसका सेकंड पार्ट सेकंड पेज में है, तो इसको भी मैं साथ ही पढ़ लेता हूं। मैं बाद में दोनों को जोड़ लूंगा। एक्चुअली ऑडियंस के हिसाब से 2 बनाया था, पहले एक ही में रखा था, वो टफ हो रहा था तो 2 टुकड़े में बना दिया। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, पठन या श्रवण में भास प्लस आभास, भाषा का अर्थ कल्पना रूप में स्वीकार होना, अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग, लिखा हुआ को समझ लेना, शब्दों को छांटना, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, अनेक भाषा एक ही अर्थ में सूत्रित करना या सूत्रों में अंतर संबंध को देखना। अनेक भाषा एक अर्थ में संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना, संश्लेषण का मतलब उसको सिंथेसाइज करना। ये पठन श्रवण हो गया। मनन में क्या हो रहा है, तो ये यहां तक भास हो रहा है ना, वृत्ति तक। तो मनन में क्या हो रहा है, आभास पूरा होना, श्रवण से प्राप्त अर्थ में स्वयं जीना, मतलब वृत्ति के दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है ना। तो मनन में क्या होगा, मुझे पता है कि मुझे ये सब पता है लेकिन मैं ये नहीं हूं, है ना। जैसे जीवन क्या है मुझे पता है, लेकिन मैं स्वयं जीवन रूप में अपने आप को पाता हूं क्या, नहीं। मुझे धीरता वीरता उदारता पता है क्या, कि मैं स्वयं मुझ में उदारता आ गया, नहीं, है ना। तो मैं जो जानता हूं मैं नहीं हूं। तो इन दोनों में गैप को पूरा करना, ये वाली बात आ जाएगी। इसमें वृत्ति में गुणात्मक परिवर्तन का क्रम चलेगा। जो भी हमारे वृत्ति का स्टेटस है, प्रिय का, हित का, लाभ का, आधुड़े न्याय का, आधुड़े धर्म का, आधुड़े सत्य का, प्रिय लक्षित न्याय का, प्रिय लक्षित धर्म का, प्रिय लक्षित, ये सब सेटिंग रीसेटिंग होगा। तो एक मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो इसमें से न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना होता है, जिसको न्याय धर्म सत्य का निष्कर्ष होना बुलाएंगे, है ना। एक्चुअली ऊपर को ही आई थिंक है कंडेंस इनटू दिस, में भूल गया अभी, बट एनीवे डजंट मैटर। हाँ, यहां पर लिखा है स्थापित करने का प्रयत्न, तीव्र इच्छा। तो ये साक्षात्कार के लिए अभ्यास है। तो कई लोग पूछते हैं साक्षात्कार करने के लिए अभ्यास क्या है, तो ये उसी को फिर मनन कहेंगे। ऑल्सो श्रवण एक भूमि है, मनन एक भूमि है। भूमि का मतलब ग्राउंड, जैसे ये एक भूमि है, अब इससे मैं इस भूमि में आ गया, मन हायर ग्राउंड। ओके, इस ग्राउंड में मैं अभी भी फील कर रहा हूं कहां पर क्या है, शब्द आ गया। अब शब्द आ गया, मेरे अंदर अभी प्रोसेस हो रहा है, मैं ऊपर आ गया, भाषा का अर्थ मेरे अंदर आ गया, अभी मेरे अंदर उसकी प्रोसेसिंग होके मैं आगे, इसके आगे चले गया तो साक्षात्कार की भूमि है, तो यहां आ गया।
आई एम ऑन अ सेपरेट ग्राउंड। ठीक है, मनन के बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद बोध की भूमि है, बोध के बाद अनुभव की भूमि। ये भूमियां हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मनन की भी 2 इंटरप्रिटेशन है अभी अपने टीचिंग में, मैं दोनों आपको रख देता हूं। कुछ लोग मनन को, प्रक्रिया को मनन मानते हैं, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया को। लेकिन सोचने के बाद जब बाबा जी को मैंने अपने लिए पूछा तो उन्होंने बोल दिया मनन नहीं है, तो मैंने मनन को भूमि मान ली उनकी टर्मिनोलॉजी में। हालांकि वो दोनों को मनन लिखे हैं, मनन का कोई एक स्थिर परिभाषा हमको दर्शन में नहीं मिलता है। ठीक है ना, 2-3 परिभाषाएं मिलती हैं मनन को लेकर। ओके, तो एक बेसिक एक सेट, इस पर किसी को कुछ जी के भैया। भैया श्रवण और मनन के लिए वातावरण की भूमिका को स्पष्ट करें, क्योंकि हम जब कहते हैं सामाजिक आचरण का दबाव या व्यवस्था का दबाव, तो उसमें वातावरण की कोई भूमिका है, तो उसको कैसे बिल्कुल, देखें? वातावरण की भूमिका है ही श्रवण पूर्ण होने में। तो बौद्धिक वातावरण भी चाहिए, है ना, उसके लिए भौतिक वातावरण भी अनुकूल चाहिए। बहुत भोग या आलस्य का वातावरण है तो भी श्रवण एक सीमा से अधिक नहीं जाएगा। केवल मैं डेस्क पे बैठ के क्या आइसक्रीम खाते हुए पूरा श्रवण, आइसक्रीम एक प्रतीक है, यू कैन स्टिल ईट आइसक्रीम, बट दिन में 4 बार आइसक्रीम खाते हुए मान लो, है ना, और सभी उठते ही साथ खाना ही सूझ रहा है, तो फिर वो मन श्रवण का नहीं है ना, वो मन फिर किसी भौतिक क्रिया में लगा है। तो उठते ही साथ या पूरे दिन में मेरी प्राथमिकता कहां पर है, तो उसके लिए फिर ये वातावरण, ये वाला वातावरण बहुत उपयोगी है। ठीक, हम जैसे प्रौढ़ लोगों के लिए इसमें बहुत यदि किचिर पिचिर होता है तो वो भी फिर इसमें इंटरप्ट करता है, फिर दिन में वो घूमता है। इधर के जो सैंपल हैं, परिस्थिति स्पेसिमेंस, है ना तो अलग अलग सैंपल्स के साथ हम सभी जीते हैं, हम भी उनके लिए सैंपल हैं, वो भी हमारे लिए सैंपल हैं, है ना। तो ये क्रॉस सैंपलिंग में जो प्रॉब्लम होता है वो फिर मन में घूमता है ना, वो भी फिर उसके लिए दिक्कत करती है। तो मैं सोचता हूं कि अभी के ट्रांजिटरी पीरियड में कैसे क्या उपाय है, यही उपाय है। फिर हम एक्चुअली वही कर रहे हैं, हम अपने श्रवण और मनन के लिए एक हमने वातावरण बनाया जहां पर भी हम सबको छोड़ के, अपने व्यवसाय को छोड़ के, दिनचर्या को छोड़ के, भोजन बनाने को छोड़ के, बेटी बच्चा सब छोड़ के इधर बैठे हैं, है ना। इस प्रकार की वातावरण है। हाँ, यदि बगल में कोई देव मानव है तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। वातावरण का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए अभी के समय में हमको अपने निष्ठा पर अधिक मतलब ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा कोई उसमें उपाय नहीं है। तो इसीलिए पढ़ने के लिए, सोचने के लिए भी जो हम वो बना लेते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब रिदम समझते हैं ना, हिंदी में रिदम का मतलब ताल। ओके, पढ़ने का एक ताल बनना चाहिए, वो मेंटल प्रैक्टिस है। वो एक बार छूट गया, इट्स लाइक वॉकिंग। जो लोग रोज वॉक करते हैं, फिर एक दिन वॉकिंग नहीं होता तो यार अजीब सा लग रहा, वॉकिंग नहीं किया, क्या ये शरीर का अभ्यास हो गया। ठीक है, वैसे ही मन का अभ्यास हो जाए, मतलब जीवन का अभ्यास हो जाए कि प्रतिदिन 2 घंटा नहीं पढ़े तो आज अधूरा कुछ है। जैसे शरीर के अधूरापन है, या पूरे दिन में अपनी बेटी को नहीं मिला तो एक अधूरापन है, जो व्यवहारिक अधूरापन है, वैसे ही बौद्धिक अधूरापन मुझे लगना शुरू होना चाहिए। तो जिनका पहले से प्रवृत्ति है वो कर लेंगे, जिनका नहीं है वो अभ्यास पूर्वक किया जा सकता है, और वो मुझे लगता है दर्शन में हो भी रहा है। आई मीन टेक्टोनिक शिफ्ट है ना। कभी ऐसी इसमें लाइट इसमें बोल रहा हूं कि वैसे देखेंगे, दार्शनिक परंपराओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस दर्शन में ऐरा गहरा नथु कल्याणी सब दर्शन पढ़ रहे, जिनको कोई मतलब नहीं था, वो भी श्रवण मनन अभ्यास दर्शन कर्म उपासना ज्ञान, है ना, रूपस्थ कुटस्थ उपासना कर रहा है। यार बढ़िया है ना मतलब जबरदस्त है ये। एक्चुअली एम्पावरमेंट है ना, पब्लिक एम्पावरमेंट कर दिया बाबा जी ने, हर मानव को बौद्धिक विधि से एम्पावर कर दिया। मैसिव शिफ्ट है ये।
ह्यूज शिफ्ट है ये। नहीं तो दर्शन, अरे जिनका धंधा पानी है दर्शन ले जाने का, उनमें किसी को छप छप कुछ गंध ही नहीं है दर्शन का ऐसे घरों में, दूर दूर तक गंध नहीं है ऐसे लोगों के घरों में दर्शन का। वो गरुड़ पुराण के ऊपर गए जा ही नहीं पाया, हनुमान चालीसा गरुड़ पुराण में रुक गया है। कम नहीं है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, गीता तक भी नहीं पाए। जो गीता तक पहुंच पाया वो दर्शन पढ़ पाएगा, जो दर्शन तक पहुंच पाया वो उपनिषद पढ़ पाएगा। हम सीधा उपनिषद पढ़ रहे हैं। अनुभव दर्शन, कर्म उपासना, ये सब उपनिषद के ग्रेड का लिटरेचर है। अनुभव दर्शन और ईशोवास्य उपनिषद में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही डिग्री का डिफिकल्टी है। सब लोग पढ़ के बैठे और अभी 5 मिनट में चाय भी पिएंगे। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब है ना, मतलब ह्यूज एम्पावरमेंट। तो मैसिव ये है, ये तो अपग्रेड। ये 4 बजे चाय का ब्रेक ठीक है ना, कि 4:30 ही करना है? 4 ठीक है, थोड़ा बूस्ट हो जाता है तो चाय पी के आ जाते हैं, ठंडी हो जाएगी।